हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं जीता तो आप सभी का जीत क्लासेस में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक मैथ्स के कुछ बेसिक टर्म्स। आज हम देखेंगे कि निकलन सूत्र से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि मतलब हम मल्टीप्लाई करने के 3-4 तरीके से हम शुरुआत किससे करेंगे। सबसे पहले निकलन सूत्र से। निकलन सूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट 2-4 चीजें हैं जिसके बारे में हमें वाकई पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या है, कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 12 है, 17, 15, तो हम ये देखेंगे ये संख्या किसके नियरेस्ट है। जिसके नियरेस्ट है, मान लो हमें आधार ले, आधार या बेस, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, बेस। तो आधार इसका कितना हो सकता है 10। तो ये संख्या 10 से क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो ये संख्या कितनी है 7 ज्यादा है। और 15 को देखेंगे तो कितनी ज्यादा है 5। अगर मान लीजिए मैं संख्या 8 लेता हूँ तो ये 10 से कम है, कितनी कम है 2। तो इसके पहले क्या लगा दिया मैंने, माइनस का 2, कि ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो ये जितने भी नंबर कम या ज्यादा है हम इसको बोलते हैं डेविएशन, या हम इसको क्या कहेंगे विचलन, कि इसका विचलन क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बेस क्या है 100 आ जाए, आधार कोई संख्या हमें 98 दे दी, 103 दे दी, 96 दे दिया, 109 दे दिया। तो ये 100 से कितनी कम है, 2 कम है तो माइनस, ये 3 ज्यादा है तो प्लस का 3, ये 4 कम है तो माइनस लगा देंगे, और ये 9 ज्यादा है तो क्या लगा देंगे, इसके पहले हम 9। तो ये सारे क्या है इसके डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना विचलन है, संख्या उससे कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। अब इसी आधार देना है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या अपनी क्या देगी, अब इन्हें ना तो हम 10 के पास लिख सकते हैं, ये 10 के पास है, या 100 100 के पास है, मतलब 100 के पास है। तो बेस तो देखो, बेस तो क्या ले लेंगे हम इसका 10, लेकिन सब बेस क्या लेंगे इसका उप आधार कितना ले लें अगर हम इसका 20। तो इसका जो डेविएशन है, वो डेविएशन विचलन है, वो कितना आ जाएगा प्लस का 5। ये संख्या है, इसका भी बेस क्या ले लें हम 10, और सब बेस है, ये संख्या किसके नियरेस्ट है ज्यादा 50 की। तो सब बेस हमने क्या ले लिया इसका 50 50। और इसका अगर हम डेविएशन देखेंगे तो डेविएशन क्या है, ये 2 मोर देन है, इसके पहले क्या लगा दिया प्लस। इसी प्रकार भाई 59 देखें हम, तो 59 को अगर बेस तो 10, लेकिन अगर मैं सब बेस अगर इसका 50 लेता हूँ तो डेविएशन कितना आता है मेरे पास प्लस का 9, क्योंकि 59 मोर देन है। अगर मैं इसका सब बेस 60 लेता हूँ तो इसका जो डेविएशन मेरे पास बनेगा वो डेविएशन कितना होगा -1। तो हमें डेविएशन हमेशा 1 से 5 तक लेना है, ठीक है। जैसे कि इस नंबर के लिए देखिए बेस हो जाएगा हमारे पास 10 और सब बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 70। तो फिर हम अगर इसका डेविएशन देखेंगे तो डेविएशन कितना आएगा हमारे पास 2। तो 2 है और ये नंबर कम है तो किसका डेविएशन हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार हम बेस लेंगे, क्यों नंबर 100 के नियरेस्ट है या 10 के नियरेस्ट है, फिर उसका बेस और सब बेस दोनों को लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर दे दिया गया है 13 × 12, तो हम देखेंगे यहाँ पर तो हम लिखेंगे नंबर, इधर हम लिखेंगे डेविएशन। नंबर हमारे पास 13, सही नंबर हमारे पास 12, तो 13 इससे कितना मोर देन है +3, और 12 कितना है +2। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 2 करेंगे। इधर क्या लिखेंगे हम 13 और प्लस का 2। बेस क्या है इसका हमारे पास 10, 13 में 2 ऐड किया कितना है 15, और 3 2 जा, तो इसका हमारे पास नंबर क्या हो गया 6 बन गया, और 1 और ये कितना आ गया, ये क्या हो गया इसका आंसर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया गया है 9 × 15, तो हम इधर तो लिखें संख्या, इधर क्या लिखें विचलन, या इंग्लिश में लिखना है तो नंबर और
डिवीजन। एक संख्या ली हमने 9, सेकंड नंबर हमने क्या ले लिया 15, तो ये इसका डिवीजन कितना कम है 1 और इसका कितना है 5, तो इसकी पहले हमने क्या लगा दिया 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -1 मल्टीप्लाई बाई 5, इधर हम लिखेंगे 9 प्लस का 5। हम 9 प्लस 5 लेते तो भी 14 आएगा। अगर 15 लेते हैं हम नंबर हम लेते हैं 15, तो इसके साथ क्या लेना पड़ेगा -1, मतलब एक नंबर लेना है और सेकंड क्या लेना है हमें डिवीजन। तो हम देखेंगे 9 में 5 ऐड किया तो कितना बनेगा 14 और 15 में 1 माइनस करते तो भी कितना बनेगा 14, और इधर से आया हमारे पास 5 पंजा माइनस का नंबर आ गया, तो माइनस में हम ऐसे लिख सकते नहीं, तो ये नंबर 14 इसको क्या देगा कैरी देगा, तो इधर तो बन जाएगा 13 और एक कैरी आती 1 और ये आएगा -5। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 लिखा था, तो इस 5 देखो 1 स्टैंड मतलब इकाई ढाई, इसकी वैल्यू कितनी है ढाई, मतलब बेस हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 30 और 1 कैरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और -5, 10 में 5 गया तो कितना बच गया 5 और ये नंबर कितना हो गया 135। ठीक है, तो अगर हमारे में क्या देखेंगे इसी प्रकार बेस 100 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मान लीजिए हमें नंबर मिल गया 98 मल्टीप्लाई 97, हमने इधर लिखा नंबर, इधर क्या लिखेंगे हम डिवीजन। हमारे पास नंबर है 98, सेकंड नंबर 97। ठीक है, इसका डिवीजन कितना है, ये 100 से कितना कम है 2, ये कितना कम है 100 से, बेस क्या है इन दोनों का 100 है, सॉर्ट आउट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक, हमने देखा 98 का डिवीजन कितना है -2 और 97 का देखेंगे कितना है हमारे पास -3, तो हमने -2 और -3 को तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम लेंगे 98 ये माइनस क्या तो क्या लगाएंगे इसके पहले -3, अगर प्लस का होता तो प्लस लगा देते, 98 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा 95 और 2 3 जा 6, माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए बेस 100 है, बेस जब हमारे पास 10 था तो हम सिंगल नंबर ले रहे थे और इधर वापस कैरी दी थी तो 10 गया था, लेकिन हमारे पास बेस जब 100 है तो यहाँ पर सिंगल नंबर ना लेकर के क्या लेंगे डबल नंबर, तो इसके पहले क्या लगा दूंगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 950। इसी की तरह से मान लीजिए बेस 100 के ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे पास कोई क्वेश्चन है 106 मल्टीप्लाई बाई 92। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हमें नंबर, इधर हम लिखेंगे डेविएशन। नंबर हमने लिखा 106, सेकंड हो गया 92, तो हम नंबर देखेंगे और डेविएशन। ये 100 से कितना मोर देन है 6, तो प्लस का, ये 100 से कम है, कितना कम है 8 कम है, तो इसके पहले क्या लगा दूं मैं माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है -8। अब हमारे पास है 92 में अगर 92 ले तो क्या लेना पड़ेगा इसके साथ में 6, 92 में 6 ऐड किया तो बनेगा 90। अगर 106 में से 8 माइनस कर दो तो भी कितना बनेगा हमारे पास नंबर 108, माइनस किया तो बन गया 98 और 6 8 जा 48। देखिए यहाँ पर हमने 2 नंबर लिए थे, मतलब देखो 1 स्टैंड 100 इकाई ढाई सैकड़ा, मतलब 5 की वैल्यू है, अगर 5 से 1 निकाल लो तो कितना निकलेगा 100 निकलेगा, प्लेस कर लिखे तो भी ये हम समझे कि बेस 10 है, तो अगर ये नंबर इसको वापस से कैरी देगा तो कितना जाएगा 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98, एक कैरी लगा के यहाँ पर हो गया माइनस का 48। आंसर कैसे लिखेंगे 98 और यहाँ पर आएगा 100 माइनस 48। अब 98 का तो 98 और 100 में से 48 गया तो हमारे पास कितना आ गया 52, और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो है बेस 1000 वाला। मान लीजिए हमारे पास नंबर दे दिया 991 मल्टीप्लाई बाई 996। हम देखते हैं दोनों नंबर किसके नियरेस्ट है 1000 की, तो इधर लिखेंगे हम नंबर, इधर हम लिखेंगे डिवीजन। नंबर हो गई ये 991, सेकंड नंबर आएगा 996। हम देखेंगे 991 में कितना कम है इससे 1000 से 9, तो माइनस का 997 देखेंगे तो 1000 से कितना नंबर कम है 3, तो माइनस का 3। अब इधर क्या कर रहे हैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो -9 मल्टीप्लाई बाय -3, और 991 में से कितना माइनस कर दूं मैं 991 में से माइनस का 3 है, या 997 में से आप -9 कर दो, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा 98। ठीक है, अब
9 टीचर 27, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन बेस क्या है हमारे पास 1000। जैसे 100 बेस था तो हमने 2 डिजिट बनाई थी, अब बेस 1000 है तो इसमें डिजिट कितनी बनाएंगे 3 डिजिट। तो 27 में तो 2 ही डिजिट है, इसके पहले 3 डिजिट बनाने के लिए क्या लगा दो 0। अगर मान लीजिए 27 के आगे 0 लगाता हूं तो क्या बनेगा 270, इसे तो इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो 27 से पहले क्या लगाना पड़ेगा 0 ना कि भागी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 988027 और ये क्या आ गया हमारा आंसर। जैसे कि हम और कोई क्वेश्चन देखिए, हमें दे दिया गया है 995 मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर लिखा, इधर लिखेंगे हम डेविएशन, नंबर आ गया 995, इधर आएगा 1005। तो हम देखेंगे 995 है, कितना कम है 5, ये कितना ज्यादा है 5, लेकिन ये कम है तो माइनस का, ये ज्यादा है तो प्लस का। सेम काम रिपीट करना है, -5 को किसी मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर क्या लिखेंगे 995 में क्या ऐड कर दूं, मतलब जो नंबर लेना है डेविएशन उसके अपोजिट लेना है। अगर 1005 लेते तो -5 करते तो भी वैल्यू कितनी बचती, यहाँ पर 1000। अगर 995 में 5 ऐड करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1000। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, माइनस है तो एक माइनस है तो क्या आएगा माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस में तो आंसर लिखेंगे नहीं तो एक वापस क्या देगा इसको कैरी। तो देखिए बेस 100 का जब वापस कैरी तो 10 गया, सॉरी बेस 10 था तो एक कैरी, 14 में से इसको एक कैरी दी तो 10 गया। अब बेस 100 था तो एक कैरी दी तो 100 का। इसी प्रकार अगर हमारे पास बेस 1000 है तो एक कैरी देंगे यहाँ से तो कितना जाएगा 1000 जाएगा उधर। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 999 और इधर 1 कैरी लगाएंगे ऐसे 1 माइनस का 25, आगे क्या आएगा 999, ठीक है। इधर ये क्या बन जाएगा 1000 माइनस 25, आंसर लिखेंगे तो इधर तो आ गया 999 और 1000 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 975 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार इन क्वेश्चंस में हम बेस 10, 100, 1000, 10,000 मतलब ऐसे बड़े बड़े नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दी है 22 मल्टीप्लाई 22, अभी ना तो 10 रिएक्शन है 100 की, इसमें क्या है सब बेस कितना लेना पड़ेगा हमें 20 की नियरेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया 206 मल्टीप्लाई 209, ये नंबर 200 की नियरेस्ट करना कि 100 की। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो नियरेस्ट बेस है, सॉरी नियरेस्ट 10 है, नियरेस्ट 100 है और नियरेस्ट 1000 है। इन क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो सब बेस मतलब अगर जो उप आधार के ऊपर आधारित क्वेश्चन है उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, या मान लीजिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, एसडब्ल्यू दे दिया मान लो आपको करने के लिए, तो एसडब्ल्यू में क्वेश्चंस हैं इधर देखिए एसडब्ल्यू, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 13 मल्टीप्लाई बाय 15, 98 मल्टीप्लाई बाय 102, 98 मल्टीप्लाई बाय 98, 95 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट वन क्वेश्चन 996 मल्टीप्लाई बाय 1008। ठीक है, आप इस प्रकार के और भी क्वेश्चन से अपने आप से बना के लिख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो उपाधार जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं इनको कैसे करेंगे सोल्व कर सकते हैं। आप इन सभी को सोल्व कर लीजिए और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।